वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है बजाद खान और आप देख रहे हैं चैनल प्रोफेशनल एड्यू हब। सो आपका एक और नई वीडियो में स्वागत है। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि वीडियो किसके लिए है। टैली प्राइम पे। तो बहुत सारे लोगों को तो पता लग गया होगा कि टैली प्राइम क्या है, लेकिन हाँ, अभी भी मैंने देखा, कल मैं अपने कुछ स्टूडेंट से मिला हूँ, उन तक को नहीं पता था कि टैली प्राइम क्या है। तो मैं पहले ही बता दूं, टैली ERP9 जो हुआ करता था वो अक्टूबर 3 को खत्म हो चुका था। 4 अक्टूबर से आपका टैली प्राइम आ चुका था। अब आप सोच रहे होगे लेकिन टैली ERP9 तो चल रहा है और बहुत सारे लोग अभी भी यूज कर रहे हैं, इनफैक्ट आज भी। लेकिन टैली ERP9 का मैं पहले ही बता दूं, ERP9 चलेगा, लेकिन अगर जो आगे किसी भी चीज में अपडेट आएगा, जैसे कि टैली में हम जीएसटी की एंट्रीज पास करते हैं, TDS से रिलेटेड एंट्रीज पास करते हैं, पेरोल वगैरह बनाते हैं, तो अगर आपका इनकम टैक्स में कोई भी अपडेट आता है और जिससे आपकी कंपटीशन चेंज होती है, या आपका जीएसटी में कोई रेट में चेंज आता है, कुछ भी चेंज आता है, तो वो सारे अपडेट ERP में ना आके अब टैली प्राइम में आया करेंगे। तो उनके लिए थोड़ा सा खतरा है, जो लोग अपडेट वगैरह में काम करते हैं। और ऑब्वियसली बात है, अगर किसी बिजनेस के अकाउंट मेंटेन होंगे तो सारी चीजें देखी जाती है विद अपडेशन। तो आपको टैली प्राइम पे कन्वर्ट होना ही पड़ेगा। तो जो लोग मार्केट में मिथ बना रहे हैं या कोई ब्रो मिथ बना रहे हैं कि हाँ टैली ERP से काम चल जाएगा, तो मैं शायद बोलना चाहूंगा शायद थोड़ा दूर तक ना जा पाए वो, उनको कन्वर्ट होना ही पड़ेगा। तो इसीलिए आज ये वीडियो है आपके लिए, ताकि आप टैली प्राइम से ना डरें। क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी मिथ बना रहे हैं कि पुराना डाटा है, नए सॉफ्टवेयर में कैसे कन्वर्ट होगा, ये वगैरह वगैरह। वो मैं आपको सब आज बताऊंगा। ठीक है, तो सारी की सारी चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो पहले मैं आपको बता दूंगा ये डाउनलोड कैसे होगा। फिर उसको या तो आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हो तो इंस्टॉल करना ही बता दूंगा, या आप ये सोच रहे हो कि ERP से प्राइम कैसे कन्वर्ट होगा, वो भी मैं आज आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है क्रोम पे। आप गूगल क्रोम खोल लेना और यहाँ पे आपको लिखना है tallysolution.com। ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पे आपको सीधा क्या मिलेगा, टैली प्राइम डाउनलोड करने का ऑप्शन ही मिलेगा। ठीक है, तो मैंने तो डाउनलोड कर रखा है, या आप यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो आपको सीधा सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करना है। यहाँ पे डाउनलोड पे आके ये आपका डाउनलोड पे लग जाएगा और आपको यहाँ पे डबल क्लिक करके इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ। डबल क्लिक, अभी डाउनलोड हो रहा है, एक सेकेंड। डाउनलोड हो गया। डबल क्लिक करना है। और हाँ, इसको करने से पहले थोड़ा सा मैं इसको साइड करूंगा और यहाँ ध्यान से देखो, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये देखोगे, ये जो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर है ये कहाँ सपोर्ट कर रहा है। लिखा हुआ है सपोर्ट विंडो 7 और लेटर, मतलब विंडो 7 उसके बाद की विंडोज में। फिर यहाँ लिखा हुआ है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप लोग चेक करना, अगर आपका 64 बिट नहीं उससे नीचे है, तो आपके उसमें जो पीसी या लैपटॉप है उसमें ये इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। तो ये एक आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। अब आप यहाँ पे आपका इंस्टॉल आएगा, मेरा अपडेट आ रहा है जस्ट बिकॉज क्योंकि मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। तो मैं आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ, यहीं पे स्क्रीन होगी, क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे। क्योंकि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं आपको करवा के दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा जरूर। ये स्क्रीन आएगी, ये मैं इन्हीं की ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है। यहाँ पे आप इंस्टॉल का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपको यहाँ पे आएगा अगला, स्टार्ट टैली प्राइम। यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। और एक्सेप्ट करने के बाद अगर किसी का लाइसेंस है, ठीक है, तो आप यहाँ पे करेंगे लाइसेंस पे एक्टिवेट। ठीक है, और अगर आप फ्री चलाना चाहते हो एजुकेशन वर्जन पे, तो यहाँ पे आप कर सकते हो एजुकेशन वर्जन पे क्लिक। ठीक है, तो लाइसेंस अगर किसी का होगा तो आप यूज लाइसेंस करके वहां पे लाइसेंस की डिटेल डालेंगे। जैसे यहाँ पे आप सेटिंग में आके लाइसेंस पे क्लिक करके आप अपना लाइसेंस नंबर वगैरह जो भी है वो लिख के आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये आपका यूजर मैनुअल दिया हुआ है बेसिकली, आप यहाँ पे आके इसको क्लिक कर सकते हो। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपका ये कुछ इस तरीके से इंस्टॉल्ड होगा। मैं इसको एक बार बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, और आपको इसी को ही स्टार्ट करना है डबल क्लिक करके। मैं जूम आउट कर देता हूँ। डबल क्लिक करना है और ये कुछ इस तरीके का बन के आएगा।
और आपको ओपन होने में थोड़ा सा ये टाइम दिखाएगा। ठीक है, तो जब तक ओपन होता है देखते हैं, और ये ओपन हो गया। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि आप जो लाइसेंस नंबर है वो आप इसको करना चाहते हो रिन्यू या नहीं। तो मैं मना कर देता हूँ, क्योंकि ये मेरा लाइसेंस एक्सपायर्ड हो चुका है, मुझे बाद में इसको रिन्यू करवाना है। तो अभी मैं आपको सिर्फ एंट्रीज के पर्पस के लिए और आपको यूसेज पर्पस के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो वही ऑप्शन आ रहा है कि आप एग्जिस्टिंग लाइसेंस को अपडेट करना चाहते हो, या लाइसेंस नेटवर्क का यूज करना चाहते हो, या एजुकेशन वर्जन पे यूज करना चाहते हो। तो मैं अभी एजुकेशन वर्जन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आ जाऊंगा। तो देखिए, आप अगर अगर आपका जो ऑलरेडी कोई कंपनी होगी टैली ईआरपी में, तो यहाँ पे खुल के आपके सामने आ जाएगी, जैसे ये आ चुकी है। वहां पे भी गेटवे ऑफ टैली हुआ करता था, यहाँ पे भी गेटवे ऑफ टैली है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। इसके ऊपर हम बाद में आते हैं, पहले हम यहाँ देखते हैं। ये देखिए वही सेम है आपका करंट पीरियड, यहाँ पे देख सकते हैं करंट डेट, कंपनी का नेम और कंपनी का जो लास्ट एंट्री है उसकी डेट आ रही है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं वही इंपोर्ट एक्सपोर्ट ईमेल प्रिंट, ये सारी चीज आ रही है। डेट का ऑप्शन है, कंपनीज के ऑप्शन है, यहाँ पे कुछ और ऑप्शन है, कंपनी डेटा एक्सचेंज, ये सारे ऑप्शन जो पहले हुआ करते थे वही सारे यहाँ पे हैं। तो पहले मैं यहाँ पे कंपनी को क्रिएट करना बताऊंगा, पहले मैं इस कंपनी को करता हूँ बंद। तो ऑल्ट F1 क्लिक किया और इस कंपनी को क्लिक शट करते हैं, शट कर दिया, यस एंटर करके मैंने इस कंपनी को कर दिया शट। तो देखिए वहां पे थोड़ा सा अलग आता था, यहाँ पे थोड़ा सा अलग आएगा। देख सकते हैं जो कंपनी ऑलरेडी बनी हुई है वो नीचे आ रही है, लेकिन अगर आपको न्यू कंपनी बनानी है तो यहाँ पे है क्रिएट ऑप्शन। रिमोट यूजर यूज करना था वहां पे, और यहाँ पे भी सेम वही है। अगर आप कहीं और स्पेसिफाई पास से करना चाहते हो कंपनी को ओपन, तो आप यहाँ पे स्पेसिफाई पास पे क्लिक करके यहाँ पे डाल के उसको ओपन कर सकते हो, या जो आपकी बाय डिफॉल्ट आ रही है सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, ये जो आ रहा है आपका, यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ ध्यान से देखो, पहले क्रिएट कराने से पहले मैं पहले बताना चाहूंगा, ये कुछ कंपनीज बना रखी है मैंने ऐसे ही। तो देखो यहाँ पे किसी के बराबर में लिखा हुआ माइग्रेशन रिक्वायर्ड, किसी के बराबर में नहीं लिखा हुआ है, तो इसके बारे में मैं क्लियरिफिकेशन देना चाहूंगा। जिसके आगे नहीं लिखा हुआ है इट मींस वो टैली प्राइम में ओपन हो चुकी है। लेकिन जहां लिखा रहा है माइग्रेशन रिक्वायर्ड, मतलब कि वो अभी तक टैली प्राइम में ओपन नहीं हुई है, बस माइग्रेट होकर यहाँ पे आ चुकी है। तो मैं आपको भी यही बोलना चाहूंगा, जब आप टैली ईआरपी से टैली प्राइम में आ जाओ, तो हर बार एक कंपनी को जहां पे लिखा हो माइग्रेशन रिक्वायर्ड उस पे करना है क्लिक, और आपको उसको माइग्रेट करना बहुत जरूरी है। माइग्रेट करने से क्या होगा, जितना भी आपका स्टैट्यूटरी डेटा है जो आपके सामने दिखा रहा है, ये सारा इंपोर्ट होके आपका टैली प्राइम में आ जाएगा, और आपका वो टैली प्राइम में सपोर्ट करेगा, और सारा का सारा वैसे ही प्रोसेस आगे चलता रहेगा। तो ये देखिए यही वो कंपनी ओपन हो चुकी है, और यहाँ पे माइग्रेट होके यहाँ पे आप अपना काम कर सकते हो। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, माइग्रेट का टॉपिक यहाँ पे ओवर करते हैं। हम यहाँ पे पहले कंपनी क्रिएट करना बताएंगे आपको। कंपनी क्रिएशन के लिए आते हैं, यहाँ आ गए, सेम इंटरफेस है आप देख सकते हो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोई भी नाम, ये आ गया, और यहाँ पे एड्रेस डालेंगे, वही जो आपका बिजनेस हो जहाँ पे भी, उसका प्रॉपर एड्रेस डालेंगे आप। फिर उसके बाद स्टेट दिल्ली, और फिर इंडिया आपका बाय डिफॉल्ट है। अगर आप चेंज करना चाहो तो ऊपर जाके चेंज कर सकते हो। टेलीफोन नंबर, आपको यहाँ पे कंपनी की बेसिक डिटेल्स डालनी है, तो मैं ऐसे ही रैंडम डाल रहा हूँ। ठीक है, और फिर उसके बाद आप यहाँ पे अपने पासवर्ड सेट कर सकते हो। जैसे वहां पे दो पासवर्ड थे, टेली वोल्ट पासवर्ड और जो कंट्रोल यूजर पासवर्ड, दोनों यहाँ पे हैं। और यहाँ पे वही सेम है, आप अपने करेंसी सिंबल आईएनआर स्पेस चाहिए, डेसिमल प्लेस कितना होना चाहिए, ये सब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है। लेकिन अगर किसी किसी का नहीं आएगा, मुझे पता है जो लोग फर्स्ट टाइम यूज करेंगे उसको ये डिटेल और ये डिटेल नहीं मिलेगी। तो आप यहाँ कोने पे देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन है F12, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो जो चीज की रिक्वायरमेंट है उसको क्लिक करेंगे, यस करेंगे। तो यहाँ पे जो जो चीजें यस होंगी, तो वही वही चीजें यहाँ पे आपकी शो करेंगी स्क्रीन पे। जो चीजें नहीं यस होंगी वो स्क्रीन पे शो नहीं करेंगी। तो किसी किसी का जरूर आएगा
कि ये चीजें नीचे वाली और ये पासवर्ड वाली चीजें ना दिखे, तो पैनिक पैनिक नहीं होना है, F12 प्रेस करना है, देन ये सारी चीजों को यस करके आप यहाँ पे ला सकते हो। फिर उसके बाद आपको एक्सेप्ट करना है, या तो आप एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर लो या कंट्रोल ए कर दो और एक्सेप्ट करा दो। तो ये आपकी कंपनी एक्सेप्ट हो गई। एक्सेप्ट होते ही देखो कंपनी के फीचर सामने शो हो रहे हैं। जब ईआरपी में थे तो ईआरपी में नॉर्मली क्रिएट होता था और गेटवे ऑफ टैली पे ले जाता था, लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, आपको ऑप्शन देगा पहले कि आप अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन को यस करना चाहते हो तो अभी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतनी ही कॉन्फ़िगरेशन है, किसी किसी की कॉन्फ़िगरेशन कम आएगी जस्ट बिकॉज ये ऑप्शन उस टाइम पे नो रहेंगे। जैसे ये मैंने नो किया है तो सिर्फ इतने ही ऑप्शन आएंगे किसी किसी के, ये किसी किसी के पूरे भी आ सकते हैं। तो अगर आपको और ऑप्शन चाहिए तो बैक स्पेस आके इसको क्लिक करना है, और अगर और भी कम ऑप्शन हो, जैसे ऊपर वाला यस हो जाएगा नीचे वाला नो रहेगा, तो ये कम और दोनों को यस करोगे तो सारी की सारी आपकी जो भी फीचर्स है सामने आ गए। जो जो आपको यूज करना हो आप यहाँ पे यस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मेरे को तो जीएसटी यस करना है, यूज करना है, तो मैं जीएसटी पे देखो बाय डिफॉल्ट क्लिक है, बस बेसिक डिटेल डालनी है यहाँ पे, तो मैं बेसिक डिटेल डाल देता हूँ जैसे वहां हुआ करता था। तो ऐसे ही मैं नंबर डाल देता हूँ, गलत नंबर है, ठीक है, और मैं इसको एक्सेप्ट करा देता हूँ कि हम मंथली भरते हैं रिटर्न, और हमारा ई वे बिल का 50,000 वाला रिक्वायरमेंट है ना, अकॉर्डिंग टू लॉ बाय डिफॉल्ट आती है, मैंने डाल दी और ये कंपनी क्रिएट हो गई। यहाँ पे नाम आ गया वही जो मैंने पहले दिखाया था। अभी कोई वाउचर एंटर नहीं हुए, हमारा जो डे 1 का था वेडनेसडे है, और हमारा करंट पीरियड मतलब हमारा फाइनेंशियल ईयर। तो गेटवे ऑफ टैली पे थोड़ा सी निगाह डालते हैं कि पहले क्या हुआ करता था और अब क्या है। तो आप देखिए गेटवे ऑफ टैली पे पहले ही आ रहा है क्रिएट, पहले आता था यहाँ पे मास्टर में अकाउंट्स इन्फो, फिर आता था इन्वेंटरी इन्फो, फिर हम अकाउंट्स इन्फो में जाते थे तो हम ग्रुप बना सकते थे, वाउचर बना सकते थे, लेजर बना सकते थे। ऐसी सेम इन्वेंटरी इन्फो पे जाएंगे तो वहां पे भी क्या था, आप आइटम ग्रुप बना सकते हो, आप आइटम बना सकते हो, आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट बना सकते हो, और आप वहां पे जाके अपना वाउचर भी बना सकते हो। तो दोनों ऑप्शन थे, मतलब हमको जो क्रिएट करना था पहले उसको सेलेक्ट करना था, फिर आइटम सेलेक्ट करने थे, फिर क्रिएट पे जाना था। तो यहाँ पे सारा का सारा वो झंझट जितना अंदर जाने का था सब खत्म, क्रिएट का सिंगल ऑप्शन है। आप जैसे क्रिएट पे क्लिक करोगे या एंटर करोगे तो यहाँ देखिए सिंपल सा सामने ही आ रहा है आपका, जो भी चीज क्रिएट करनी है यहाँ पे, लाइक ग्रुप क्रिएट करना है, लेजर क्रिएट करना है, कोई करेंसी क्रिएट करनी है, कोई वाउचर क्रिएट करना है, स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना है, स्टॉक कैटेगरी क्रिएट करनी है, स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, यूनिट क्रिएट करना है, कोई गोडाउन क्रिएट करना है, सारी की सारी चीजें आपके सामने है। यू कैन क्रिएट इट्स ऑन, आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट यहाँ पे करो। लाइक मैं लेजर क्रिएट करके बताता हूँ। तो लेजर पे आ गए हम लोग यहाँ पे लेजर बनाएंगे। लाइक मैं एक परचेज की एंट्री करके दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे दीपक पार्टी बना रहा हूँ, दीपक प्राइवेट लिमिटेड, जिससे हम सामान परचेज करेंगे। ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स होगा, सेम वैसे ही सर्च करना है और लिखना है, दीपक का प्रॉपर एड्रेस डालेंगे। तो मैं यहाँ पे सिर्फ छोटा सा एड्रेस ले लेता हूँ, और फिर पिन कोड, और फिर उनका जीएसटी नंबर। तो जीएसटी नंबर मैं ऐसे ही रैंडम डाल देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे प्रॉपर जीएसटी नंबर डालना जो भी उस पार्टी का होगा, ठीक है। ये एरर दिखाएगा लेकिन वो मैंने रैंडम डाला इसलिए, और इसको मैं एक्सेप्ट करा देता हूँ। तो दीपक का लेजर बन गया। सेम परचेज करेंगे तो भाई परचेज अकाउंट भी बनेगा, परचेज पे आ गए, और जीएसटी एप्लीकेबल करना है और गुड्स के लिए तो यस। तो मैं यहाँ पे परचेज का लेजर भी बना के आ गया। फिर देन उसके बाद स्टॉक आइटम बनाने हैं और यूनिट ऑफ मेजरमेंट बनाना है। तो हम स्टॉक आइटम पे आ जाते हैं। मान लो मैं उस पर्सन से कंप्यूटर खरीदूंगा, तो मैं कंप्यूटर बना लेता हूँ एक यहाँ पे, और यहाँ पे ग्रुप में डाल देता हूँ कि कंप्यूटर हमारे लिए फिनिश गुड है, ठीक है, एक्सेप्ट करा दिया। और मैं उसको मेजर करता हूँ पीसीस में या नंबर्स में, ये आप देख लेना, ठीक है। और यहाँ पे भी वही लेंगे जो ऊपर लिया, जैसे नंबर लिया है ऊपर तो नीचे नंबर लेंगे। और यहाँ पे डेसिमल प्लेस 0 रहेगा, क्योंकि डेसिमल प्लेस पीसीस वाली चीजें पे या नंबर वाली चीजों पे नहीं आता, 0 ही रहता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आके जीएसटी को यस करेंगे। तो जैसा सेम पहले था वैसे सेम आज भी है, यस किया। डिस्क्रिप्शन डाल देंगे हम आइटम की, एचएसएन नंबर डाल देंगे,
और फिर उसके बाद ये टैक्सेबल है यहाँ पे और इसका रेट डाल देंगे। ठीक है, जैसा पहले था बिल्कुल सेम ऐसा ही है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद हम इसको एक्सेप्ट करा देंगे। ओपनिंग में कुछ डाल नहीं रहा हूँ, ये मैंने एक्सेप्ट करा दिया आइटम। तो क्रिएशन तो आपको पता लग गई कि ऑल्ट सी की शॉर्ट कमांड वैसी की वैसी ही है। आप किसी भी चीज को मतलब ऑन स्क्रीन क्रिएट करना चाहते हो, ऑल्ट सी करोगे, क्रिएशन के लिए आ जाएगा। नीचे आपका ऑल्टर का आ रहा है ऑप्शन। अगर आप किसी चीज को ऑल्टर करना चाहते हो तो सारी की सारी चीज सामने है, जो चीज को ऑल्टर करना चाहते हो सीधा ऑल्टर पे आओ और कुछ भी ऑल्टर करना हो आप कर सकते हो। ठीक है, लाइक लेजर को ओपन कर लिया, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे जो भी ऑल्टरेशन करना है या कुछ, जैसे मैं कैश में एक बैलेंस ऐड कर देता हूँ 50,000 का, तो यहाँ पे ये ऑल्टर हो जाएगा, एक्सेप्ट कर गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये रहे आपके वाउचर और डे बुक। अब पहले वाउचर्स में आपके दो वाउचर क्रिएटेड थे। पहला था आपका अकाउंटिंग वाउचर, दूसरा था आपका इन्वेंट्री वाउचर। और अगर आप परचेज प्रोसेस को यूज करते हो तो आपके ऑर्डर वाउचर आ जाते थे। बट अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वाउचर पे क्लिक करो, सारे के सारे वाउचर यहीं पे आएंगे। आप यहाँ पे शॉर्टकट की देख सकते हो यहाँ पे आके। ठीक है, अब मैं आपको पहले बता दूं, वहां पे कुछ शॉर्टकट ऑल्ट के साथ थी, कुछ शॉर्टकट कंट्रोल के साथ थी। अब आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे तो कुछ ही शॉर्टकट है। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आपको सिर्फ नॉर्मल शॉर्टकट की से यूज करना, जैसे F5 होती है पेमेंट, तो यहाँ पे दिखा रहा है। F6 होती है, यहाँ पे क्लिक करोगे F6 पे रिसीव्ड पे आ गए, F5 पे क्लिक करोगे पेमेंट पे आ गए, ये देखो। ऐसे ही आप कॉन्ट्रा पे क्लिक करोगे तो आप कॉन्ट्रा पे आ गए। ये तो होगी नॉर्मल शॉर्टकट की जो दिखा रहा है। लेकिन अगर आपको ऑल्ट के साथ वाली यूज करनी है या आपको पता नहीं है कि ऑल्ट के साथ कौन सी यूज होगी, तो आप सिर्फ ऑल्ट पे सिर्फ प्रेस करना। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे सारे के सारे वाउचर के नाम आ गए। आप यहाँ पे देख सकते हो जो ऑल्ट के साथ यूज होती हैं वो अपने आप आ चुकी हैं। और अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो आपको याद होगा कि सिंगल जिस फंक्शन की के नीचे सिंगल लाइन होगी वो ऑल्ट के साथ यूज होती है, और जिसके नीचे डबल अंडरलाइन होगी वो कंट्रोल के साथ यूज होती है, अगर आप पहले यूज करते हो तो यहाँ जैसे ही मैंने ऑल्ट पे क्लिक किया तो देखो ऑल्ट वाली सारी की सारी की सामने आ चुकी है। सेम अगर कंट्रोल प्रेस करूंगा तो देखो कंट्रोल के साथ जो जो यूज होती है वो कंट्रोल के साथ आ चुकी है। यहाँ ध्यान से आप देख सकते हो। ठीक है, तो अभी हम परचेज की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे नॉर्मल सी। तो यहाँ पे हम करेंगे F9। F9 से हम यहाँ पे आ गए परचेज करने। और मैं आपको सीधा सीधा एक हिसाब बताऊं कि अगर आप किसी के शॉर्टकट की याद नहीं करना चाहते या आप इधर साइड में दिखना नहीं चाहते तो आप एक की को याद रखो, वो है F10। आप सिर्फ एक छोटी सी की को याद रखो, F10 को। F10 आपको सारे के सारे वाउचर आपके सामने ला देगा। ये देखिए, आपको चाहे याद हो ना हो, F10 याद रखो, जो भी वाउचर यूज करना है यहाँ पे आके एंटर कर दो, आपका वो वाउचर आपके सामने खुल के आ जाएगा और आप यहाँ पे एंट्री पास कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम एक परचेज की एंट्री रिकॉर्ड करके देखते हैं, एक सेल की एंट्री, फिर डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पेमेंट, रिसीव, कॉन्ट्रा। धीरे धीरे हम अपने वाउचर्स को रिकॉर्ड करते हैं जो आप अपनी निजी लाइफ में यूज करते हो। ठीक है, तो F2 वही डेट डेट चेंज करने की शॉर्टकट की है। मैं 1 अप्रैल ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं अब परचेज की एंट्री रिकॉर्ड करता हूँ। तो ध्यान से देखिए, आपका पहले आएगा सप्लायर इनवॉइस नंबर। सप्लायर इनवॉइस नंबर मतलब जो आपने खरीदा होगा, बिल आया होगा, बिल के अकॉर्डिंग यहाँ पे बिल नंबर डालना है बेसिकली। तो मैं यहाँ पे 001 ले लेता हूँ और यहाँ पे इनवॉइस की डेट डेट डाल दी। मैंने पार्टी नेम बना लिया था। ठीक है, तो पार्टी नेम उठाएंगे और यहाँ पे ऑर्डर्स वगैरह तो हम फॉलो कर नहीं रहे, तो यहाँ पे कोई डिटेल नहीं आएगी, बट यहाँ पे एड्रेस आएगा जरूर। तो पार्टी की डिटेल्स यहाँ पे हमने अंदर डाली थी, यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी है। ठीक है, फिर यहाँ पे परचेज भी हमने बना लिया था। अब अगर मान लो आपको कोई लेजर यहाँ बनाना था तो आप या तो ऑल्ट सी कर दो, या देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट का, या आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो। मीन्स अगर आप शॉर्टकट की भूल गए हो तो यहाँ पे आपको खुद ही ऑप्शन मिल रहा है, आप यहाँ पे नया वाउचर या नई लेजर क्रिएट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे परचेज को उठा लेता हूँ, मैंने बना रखा है। अगेन आइटम पे आते हैं, तो कंप्यूटर मैंने बना रखा है, बट अगर कोई और भी आइटम हो तो या तो ऑल्ट सी करो या क्रिएट पे क्लिक करो। तो मैं कंप्यूटर को उठाता हूँ। 10 मान लो मैंने ऑर्डर मतलब 10 आए हैं और उसने मुझे रेट दिया 24,500 का, तो टोटल आ गया। अगेन मैं एक और आइटम बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं ऑल्ट सी करता हूँ और बना लेता हूँ लैपटॉप को नंबर्स में, और जीएसटी लगेगा बिल्कुल। उसका डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं
और टैक्सेबल है और रेट है आपका 18%। तो ये सारी चीजें मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ ताकि आप इसमें उलझो ना। और ये मैंने 29,000 डाल दिया। ठीक है। अब हम यहाँ पे जीएसटी लगाएंगे, तो जीएसटी के लिए लेजर बनाना पड़ेगा, जो बना नहीं है। तो अब मैं यहाँ से करता हूँ, क्रिएट पे एंटर किया और यहाँ पे मैं कर देता हूँ CGST अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी और सेंटर वाला, और राउंडिंग ऑफ कर देते हैं 1 में। तो ये देखो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। अगेन ऑल्ट सी किया, SGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस। कौन सी ड्यूटी? जीएसटी। जीएसटी के अंदर स्टेट वाली, नॉर्मल राउंडिंग और एक। तो ये चीजें वैसे भी देखो, ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ईआरपी से प्राइम में कंफर्ट हो जाए, क्योंकि ये चीजें हम पहले वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं। और अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है या वो फर्स्ट टाइम आया है, सब्सक्राइब करो। और उस वीडियो को मैं आई बटन में भी डाल दूंगा, और आप जाके चैनल में जाके भी देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं प्रीवियस टैली की वीडियो डाल दूंगा ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। ठीक है। तो ये परचेज की एंट्री पास हो चुकी है। अब आप यहाँ पे यस करेंगे ई वे बिल के लिए, और जो ई वे बिल आप अपनी वेबसाइट से जनरेट करते हो वो यहाँ पे डिटेल डालनी है। और ई वे बिल जनरेट करने की एक नई वीडियो बहुत जल्द आएगी आपके लिए, ताकि आप ई वे बिल जनरेट करना सीख जाओ। ठीक है। तो ई वे बिल जब जनरेट होता है तो उसमें कुछ बेसिक डिटेल होती है, वो आपको यहाँ पे डालनी होती है। ठीक है। ई वे बिल नंबर डालना होता है यहाँ पे। ठीक है। और फिर उसके बाद डेट डालनी होती है, डॉक्यूमेंट टाइप डालना होता है, एड्रेस डालना होता है, डिस्पैच कहाँ होगा, ये मतलब ये सारी चीजें वहां पे ऑलरेडी होंगी। वहां से सिर्फ यहाँ पे आपको डालनी है। डालने के बाद आपको इसको करवाना है एक्सेप्ट। ठीक है। न्यू रेफरेंस लेंगे क्योंकि न्यू बिल जनरेट हो रहा है, और हम इसको करवा देंगे एक्सेप्ट। तो ये आपकी परचेज की एंट्री पास हो गई। सेम अगर हम सेल करते हैं तो भाई सेल के लिए F8 आगे पार्टी नेम बनाते हैं, मान लो विकास इलेक्ट्रॉनिक पार्टी का नाम है। और हम यहाँ पे सन्नी डेटर के अंदर लेंगे क्योंकि इनसे हम पैसे लेंगे इन फ्यूचर, तो डेटर्स होंगे हमारे। और यहाँ पे हम एड्रेस डाल देते हैं तिलक नगर। आप पूरा प्रॉपर एड्रेस डालिएगा। और अगर ये रजिस्टर्ड ना भी तो चलेगा, क्योंकि हम तो रजिस्टर्ड हैं और जीएसटी लगाएंगे, तो मैं इनको अनरजिस्टर्ड ले रहा हूँ। अगर ये रजिस्टर्ड होंगे तो आप यहाँ पे रजिस्टर्ड लेके इनका जीएसटी नंबर जरूर डालना। ठीक है। एक्सेप्ट करा दिया। कोई रेफरेंस नहीं है, लेकिन एड्रेस के लिए पूरी स्क्रीन आ चुकी है अपने आप ही। और फिर उसके बाद क्रिएट कर लेते हैं सेल्स के लिए, क्योंकि सेल्स है तो सेल्स लेजर बनेगा जरूर, और जीएसटी लगेगा बिल्कुल, और गुड्स के ऊपर। ठीक है। और इसको एक्सेप्ट करा दिया। अब वही सेम स्क्रीन आ रही है, देख लीजिए। कंप्यूटर मान लो हमने 5 बेच दिए 25,000 के रेट से, और हमने लैपटॉप बेच दिए 6, वो भी 30,000 के रेट से। ठीक है। और फिर जीएसटी लगाएंगे, तो सीजीएसटी बना ही हुआ था, ऑलरेडी कैलकुलेट हो गया एसजीएसटी ऑलरेडी। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करेगा, यहाँ पे टैक्स अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है। बट अगर आप टैक्स एनालिसिस की शॉर्टकट की या टैक्स एनालिसिस यूज करते हो, बेसिकली टैक्स एनालिसिस क्या होता है कि देखो यहाँ पे ना 2 आइटम है, ऐसी 6 आइटम हो, 8 आइटम हो, और उनका जीएसटी ना सबका इकट्ठा होकर कैलकुलेट होके आता है। जैसे ये इसका आ गया दोनों आइटम का, आप चाहते हो कि मैं कैलकुलेशन देखूं इसकी, तो आप देख सकते हो। तो टैक्स एनालिसिस तभी काम आता है। तो पहले ईआरपी में टैक्स एनालिसिस की शॉर्टकट की होती थी ऑल्ट ए, बट यहाँ पे चेंज हो गया। यहाँ पे देखिए ये शॉर्टकट की है आपकी। ठीक है। आपको यहाँ पे कंट्रोल के साथ आई दबाना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे आना पड़ेगा जीएसटी टैक्स एनालिसिस पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखोगे डिटेल में ऑल्ट F1 करके कि देखिए कंप्यूटर का टोटल अमाउंट था इतना, उस पर जीएसटी लगा 9%, उसका जीएसटी हुआ इतना। सेम लैपटॉप का टोटल अमाउंट था इतना, उसका 9% का रेट था, टोटल हो गया इतना, और टोटल जीएसटी हो गया 54,900, और उसी का आधा सीजीएसटी और उसी का आधा आधा एसजीएसटी। ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। और फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा ई वे बिल की डिटेल्स। यहाँ पे वही सेम सारी चीजें आपको डालनी है ई वे बिल को देख के, और फिर आपको इसको एक्सेप्ट करा देना है न्यू रेफरेंस लेके, क्योंकि ये नया बिल जनरेट हो रहा है। यहाँ पे आप अपना कंपनी का जो भी आपके बिजनेस का इनवॉइस नंबर है वो डालोगे। और अगर आप
किसी पर्सन को देते हो मोहलत पेमेंट करने की, लाइक 30 दिन, 50 दिन, 1 महीना, 15 दिन, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो और फिर उसको आप एक्सेप्ट करा देना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ई वे बिल की हमने जो डिटेल्स है डाली नहीं, इसलिए एरर दिखा रहा है, लेकिन एरर नहीं है। आप एक और एंटर करोगे, एक्सेप्ट के लिए आएगा और यस करा देना। तो ठीक है, तो ये एरर अभी मेरे लिए आया था क्योंकि मैंने डिटेल नहीं डाली, लेकिन अगर आप ई वे बिल जनरेट करोगे तो आपके पास सारी वैलिड डिटेल्स होंगी और आप उनको डालोगे और एक्सेप्ट कराओगे। तो ये हो गया सेल्स के लिए। और अब हम एक आईजीएसटी की, मतलब कि हमने तो अभी तक जो भी सेल परचेज करी है वो दिल्ली में ही करी है, लेकिन अगर मैं यही सेल परचेज बाहर करता हूँ तो कैसे करूंगा वो देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग एक वो भी एंट्री कर लेते हैं, लाइक एक पार्टी नेम बना लेते हैं नीरज, सैंड्री डेटर्स हैं, हम उनको सेल करेंगे, लेकिन नीरज रहते हैं बाहर और मैं ले लेता हूं यहाँ पे राजस्थान में रहते हैं। ठीक है, मेरे को एड्रेस, मैं एड्रेस नहीं डाल रहा हूँ, आप यहाँ पे एड्रेस डालिएगा जरूर। और वो रेगुलर है और यहाँ पे उनका जीएसटी नंबर जरूर डालना है, मैं अनरजिस्टर्ड ही ले लेता हूँ। ठीक है, लेकिन वो बाहर के हैं, तो हमने बाहर के लिए ले लिया। ठीक है, तो आप उनका रजिस्टर्ड जो भी नंबर हो वो आप डालना जरूर। यहाँ ले लिया मैंने और सेल्स ले ली। सेम वही प्रोसेस, जो कंप्यूटर या लैपटॉप या वट जो भी आइटम बिक रहा है वो उठाएंगे। एक मान लो 27,000 का बिकते हैं इनको। अब यहाँ पे जो टैक्स लगेगा वो लगेगा आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपको यहाँ उसको क्रिएट करना पड़ेगा, आईजीएसटी अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। जैसे सीजीएसटी एसजीएसटी बनाया सेम आईजीएसटी बनेगा, बस यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड लेना है, इसका ध्यान रखना, क्योंकि इंटीग्रेटेड टैक्स होता है आईजीएसटी। फिर उसके बाद नॉर्मल राउंडिंग और एक में, और फिर इसको करा देंगे एक्सेप्ट। तो ये देखिए आपका आईजीएसटी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया है। और फिर देखो आपकी वैल्यू जो है 50,000 से नीचे है, इसलिए ई वे बिल का ऑप्शन नहीं आ रहा। ठीक है, अगर किसी को ई वे बिल के रिगार्डिंग कोई भी डिटेल्स लेनी है तो आप नॉर्मली जा सकते हो वेबसाइट पे, सिंपल सा वहां लिखोगे ई वे बिल, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी और आपको कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। अपकमिंग वीडियो आपकी ई वे बिल के ऊपर ही होगी कि ई वे बिल क्यों बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है, कब बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, और अगर बन चुका हो गलत तो उसको कैंसिल कैसे किया जाएगा। तो अगली वीडियो के लिए वेट करिएगा। तो इसको हम एक्सेप्ट करा देते हैं न्यू रेफरेंस लेके, ये हो गया। अब आप, मैं आ जाता हूं पेमेंट और रिसीव पे। मान लो अगर आप पेमेंट और रिसीव करते हो तो आप शॉर्टकट की F5 है, या यहाँ से क्लिक कर दो, पेमेंट आ जाएगी। या आप रिसीव करना चाहते हो तो रिसीव भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम पहले रिसीव कर लेते हैं पैसा जिनको हमने बेचा है। ठीक है, तो हम लोग शायद हमारा जो डेटर थे वो थे विकास इलेक्ट्रॉनिक, उनको ले लिया। इनका पेंडिंग अमाउंट यहाँ दिखा रहा है, मान लो हमने उनसे 3 लाख रुपए का चेक रिसीव किया है आज, तो 3 लाख रुपए लिए। अगेंस्ट रेफरेंस उठाएंगे, यही बिल था, यस। और फिर यहाँ पे हम बैंक बना लेते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी रकम हम शायद कैश में नहीं लेते। आपको पता होगा बिजनेस में 10,000 से ऊपर की जो भी पेमेंट होती है वो थ्रू बैंक ही होती है, किसी न किसी बैंक ट्रांजेक्शन से ही होगी, अदरवाइज वो ब्लैक माना जाता है। आपको शायद इसका आइडिया जरूर होगा। तो इसको बैंक अकाउंट में ले लेते हैं। यहाँ पे हम अपना सारा का सारा बैंक अकाउंट डिटेल्स डालेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे डालिएगा, आईएफएससी कोड डालिएगा, और फिर ब्रांच मैं डाल देता हूँ उत्तम नगर है, और इसको एक्सेप्ट करा दीजिएगा। ठीक है, 3 लाख रुपए आ गए। तो आप यहाँ डालोगे चेक से रिसीव हुआ तो चेक नंबर डालोगे, जो चेक नंबर होगा, और फिर आप यहाँ से इसको एक्सेप्ट करा दोगे। सेम हम आते हैं पेमेंट पे, F5 पे चलते हैं। F5 किया, पेमेंट पे दीपक जी को पेमेंट करनी है, दीपक उठा लिया, 2 लाख की पेमेंट कर देते हैं, तो 2 लाख रुपए अगेंस्ट उठाएंगे। वही सेम प्रोसेस, एक्सिस बैंक से पे कर दिया थ्रू चेक, या और भी ऑप्शन आते हैं, ई फंड ट्रांसफर भी है और अदर मेथड्स भी हैं। तो आप यहाँ से जो भी मेथड अपनाते हो वो मेथड उठाओ और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर डाल दो और फिर इसको करा दो एक्सेप्ट। सेम अगर कॉन्ट्रा वगैरह भी आप एंट्री करते हो तो आप कॉन्ट्रा भी सेम करोगे। तो देखो कॉन्ट्रा एंट्री आपको पता ही होगा, जहाँ पे कैश और बैंक, या बैंक और कैश से रिलेटेड, या कैश टू कैश भी हो सकता है, और बैंक टू बैंक भी ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रा में ही आती है। ठीक है, ये आपने 11th में पढ़ा होगा, अगर किसी को नहीं पता था तो पता लग गया होगा, है ना। तो देखिए
मान लो हम थोड़ा सा अमाउंट कैश विड्रॉल कर लेते हैं, बिजनेस में कैश बढ़ा लेते हैं, ठीक है, तो आपकी एंट्री क्या होगी, कैश बढ़ेगा, कैश डेबिट टू एक्सिस बैंक। तो आपका एक्सिस बैंक कम हो रहा है, मान लो 20,000 निकाले तो क्रेडिट कर दिया, चेक से निकाले हैं तो चेक नंबर डाल देते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं कैश डेबिट, क्योंकि कैश बढ़ गया है। तो देखो, आपको याद होगा वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने कैश में 50,000 रुपए का ओपनिंग डाला था, अब देखो ऑटोमेटिक 70,000 का हो गया। और अगर नरेशन लिखना चाहो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, नरेशन के लिए एक एरिया है, यहाँ पे आप नरेशन को लिख सकते हैं। तो ये आपकी एंट्रीज पास होंगी धीरे धीरे, आप F2 से डेट चेंज करो, एंट्री पास करें। फिर अगर आपको देखना हो डे बुक, तो पहले जाते थे हम डिस्प्ले के अंदर, फिर डे बुक के अंदर, लेकिन अब वो बाहर ही है। यहाँ एंट्री करो और यहाँ पे आपकी डे बुक क्लिक करोगे, ये सारी की सारी एंट्रीज आपकी यहाँ पे शो हो चुकी हैं। F2 करके स्पेस हटाना और स्पेस मारना, और सारी डेट की एंट्री आपके सामने आ जाएंगी, जैसे ये आपकी आ चुकी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एंट्रीज जैसे जैसे आप करते जाओगे वैसे वैसे यहाँ पे आपकी समरी आती चली जाएगी। तो एक ये रिपोर्ट बनती है। दूसरी बैलेंस शीट पे चलते हैं। बैलेंस शीट भी आप देख सकते हैं, जैसे जैसे आपका एड ऑन हुआ, जो भी इफेक्ट लिया गया अपने आप आता चला गया। ये ओपनिंग बैलेंस इसलिए डिफरेंस आ रहा है क्योंकि मैंने एसेट में तो डाल दिया था 50,000 का कैश, लेकिन लाइबिलिटी में नहीं डाला, इस वजह से ये आपका डिफरेंस आ रहा है। लेकिन बाकी सारी चीजें आपकी वैसे ही आ रही जैसे आनी चाहिए। लाइक क्लोजिंग स्टॉक पे चलते हैं, तो फिनिश गुड में आप ऑल्ट F1 करोगे तो देखिए, जो जो आइटम हमने खरीदा, जो जो आइटम हमने बेचा, लाइक अंदर चलते हैं, ये 10 हमने खरीदे और 6 हमने बेचे थे, तो 4 बचे। 4 98,000 के थे, तो उसका एक रेट आ गया 24,500। सेम लैपटॉप पे चलते हैं, 10 खरीदे, 6 बेचे, 4 बचे, उनका जो भी आइटम था वो आ चुका है। आप अंदर आ सकते हैं डेटर्स के अंदर, लाइक यहाँ पे चलते हैं, यहाँ चलते हैं, यहाँ पे 2 एंट्रीज थी, तो आप यहाँ देख सकते हो, हमने पहले उनको सेल किया, फिर उससे पेमेंट रिसीव करी, फिर रिमेनिंग बचा 59,900, वही आपका बाहर दिखा रहा है 59,900, और बाहर टोटल करके आ रहा है। तो हर किसी चीज का आपका रिपोर्ट यहाँ पे अच्छी तरीके से बन जाता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे वैसा ही कंफर्ट फील करोगे जो ERP9 में करते थे। तो पहली बात, आप इसके रिगार्डिंग बिल्कुल भी मत डरना। ठीक है, तो ये था आपका टैली प्राइम का। और अगर मैं और भी रिपोर्ट दिखाना चाहूँ, लाइक आप जीएसटी रिपोर्ट देखते हो तो आप मोर रिपोर्ट्स में आके यहाँ पे देख सकते हो। लाइक आपका ट्रायल बैलेंस है, डे बुक है, यहाँ पे कैश फ्लो भी है, फंड फ्लो भी है, अकाउंट्स बुक्स हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है, इन्वेंट्री बुक्स, मतलब जैसा वहां था वैसा यहाँ है। जीएसटी रिपोर्ट ये रही आपकी, आप यहाँ पे अपनी जीएसटीआर 1 2 को देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर लिया है, जीएसटीआर 1 में हमने 2 इनवॉइस डाले थे अनरजिस्टर्ड को, दैट्स वाई ये B2C में दिख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। सेम अगर हम चलते हैं जीएसटीआर 2 में, तो जीएसटीआर 2 में मैंने एक बिल डाला था रजिस्टर्ड को, ये रहा, तो वो भी आ गया आपका। यहाँ पे देखिए, यहाँ आप एंटर करेंगे तो एंट्री में भी जा सकते हैं। सेम आप 3B में देख सकते हो, 3B में आपका समरी होता है किस चीज का, आउटपुट और इनपुट का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट और इनपुट का एलिजिबल आईटीसी ये आ रहा है। ऑल्ट F1 करेंगे तो डिटेल में आएगा। तो देखिए एलिजिबल आईटीसी यहाँ पे आपको दिखा रहा है, ऑल अदर आईटीसी में बिल्कुल सही सही बात यही आएगा। और सप्लाई में टू अनरजिस्टर्ड पर्सन किया था तो ये भी आ गया है, और यहाँ पे हमने आउटपुट सप्लाई के लिए ये भी आ चुका है। ठीक है, तो वही चीज है बिल्कुल सेम। मैं सिर्फ आपको, ये वीडियो का पर्पस यही था कि जो ERP9 से डर रहे हैं कि ERP9 चेंज कर देंगे तो वो ये क्या हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसी के लिए वीडियो बनाई है बेसिकली। तो जैसा प्रोसेस वहां था वैसा ही प्रोसेस यहाँ है, थोड़ी बहुत शॉर्टकट की चेंज हुई है, लेकिन उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि साइड में आपको शॉर्टकट की मिलती है। ठीक है, तो ये आपका था फुल्ली डेमो या ब्रीफ इंट्रोडक्शन, या आप बोल सकते हैं थोड़ा सा ERP9 से प्राइम में कन्वर्ट होने का वे। ठीक है, तो आप लोग प्लीज इस मेहनत को सफल बनाइएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, और अगर लाइक करना हो तो लाइक करिए, क्योंकि उससे हमारा बहुत ज्यादा मनोबल बढ़ता है, थोड़ा सा उत्साह आता है हमको। ठीक है, तो आप ये लोग करिए, आप ये सब चीजें करिएगा, और अगर मदद करनी हो तो किसी एक फ्रेंड को भी आप शेयर करोगे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो और मैं मेन बात बोलना चाहूंगा, अगर आप चाहते हो कि टैली प्राइम पे मैं धीरे धीरे एक एक टॉपिक या छोटे छोटे टॉपिक बना के वीडियो डालूं फ्रॉम स्टार्ट बिगिनिंग टू एडवांस,
तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप वो चीज चाहते हो। कमेंट में बताओगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा हमको। ठीक है, सो ये था आपका टैली प्राइम। कोई भी डाउट हो कमेंट्स में पूछना, कोई भी आपको पॉइंट में हिचक हो, मतलब कोई भी डाउट हो छोटा मोटा भी, तो आप जरूर पूछिएगा, हम उसको सॉल्व करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। और थैंक यू वेरी मच। साइन आउट आज के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा। ई वे बिल मैं बोल चुका हूँ, तो ई वे बिल तो वीडियो जरूर आएगी। तब तक के लिए पीस आउट।